स्टोरी एक इंटेलिजेंट और थोड़ी सरकास्टिक हाई स्कूल गर्ल ऑलिव पेंडरगास्ट के अराउंड घूमती है। ऑलिव की लाइफ सिंपल होती है। वो ना तो स्कूल की पॉपुलर गर्ल है और ना ही किसी ड्रामा का हिस्सा। उसकी पर्सनालिटी विटी है और वो अपनी बात स्मार्ट तरीके से रखना जानती है। उसके पेरेंट्स भी काफी ओपन माइंडेड और फनी होते हैं, जिस वजह से ऑलिव अपनी फैमिली के साथ कंफर्टेबल रहती है। सब कुछ नॉर्मल चल रहा होता है, लेकिन एक छोटी सी बात उसकी लाइफ को पूरी तरह चेंज कर देती है। एक दिन वीकेंड के बाद ऑलिव की बेस्ट फ्रेंड उसे कैजुअली पूछती है कि उसने वीकेंड कैसे स्पेंड किया। ऑलिव बिना सोचे समझे एक झूठ बोल देती है कि उसने एक लड़के के साथ अपनी कर दी। ये बात सिर्फ एक मजाक के तौर पर बोली जाती है, लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब उनकी कॉन्वर्सेशन एक और लड़की मरियान सुन लेती है। मरियान स्कूल में काफी रिलीजियस और जजमेंटल होती है और उसकी आदत होती है कि वो लोगों के बारे में बातें फैलाती है। बस फिर क्या, अगली ही दिन पूरे स्कूल में ऑलिव के बारे में रूमर्स फैल जाते हैं। अब लोग उससे एक नॉर्मल लड़की की तरह नहीं, बल्कि एक बैड रेपुटेशन वाली लड़की के रूप में देखने लगते हैं। कुछ लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, कुछ उसे जज करते हैं और कुछ लड़के उसे गलत नजर से देखने लगते हैं। शुरू में ऑलिव इस सबको इग्नोर करने की कोशिश करती है, लेकिन धीरे धीरे उसे समझ आता है कि ये रूमर उसकी आइडेंटिटी बन चुका है। इसी बीच एंट्री होती है ब्रैंडन की, जो ऑलिव का दोस्त होता है। ब्रैंडन होता है और स्कूल में लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। वो ऑलिव से रिक्वेस्ट करता है कि वो उसके साथ फेक रिलेशनशिप का ड्रामा करे, ताकि लोग उसे स्ट्रेट समझें और उसे बुलिंग से छुटकारा मिले। ओलिव उसकी हेल्प करने के लिए रेडी हो जाती है। वो एक फेक स्टोरी क्रिएट करती है कि उसका ब्रैंडन के साथ फिजिकल रिलेशनशिप था। इसके बाद ब्रैंडन की लाइफ थोड़ी इजी हो जाती है, क्योंकि लोग उसे अब जज नहीं करते। यहाँ से ऑलिव को एक नया आइडिया आता है। वह सोचती है कि जब लोग वैसे भी उसके बारे में गलत सोच रहे हैं, तो क्यों ना वह इस सिचुएशन का फायदा उठाए। अब स्कूल के और लड़के भी उसके पास आने लगते हैं। वो ऑलिव से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो उनके साथ भी फेक रूमर्स क्रिएट करे, ताकि उनकी इमेज इम्प्रूव हो जाए। बदले में ऑलिव पैसे, गिफ्ट कार्ड्स और चीजें लेने लगती है। धीरे धीरे ये सब एक बिजनेस बन जाता है। अब ऑलिव की रेपुटेशन पूरे स्कूल में एक कंट्रोवर्शियल गर्ल की बन चुकी होती है। लोग उससे जज करते हैं, लेकिन साथ ही उसके पास आकर अपने काम भी निकलवाते हैं। इस सब के बीच ऑलिव एक लड़के टॉड को पसंद करती है। टॉड एक सिंपल और डिसेंट लड़का होता है, लेकिन ऑलिव की बदनाम इमेज की वजह से वो उसे प्रॉपरली अप्रोच नहीं कर पाती। स्थिति और ज्यादा जटिल तब हो जाती है जब मेरियान और उसका ग्रुप ऑलिव के खिलाफ खुलकर खड़ा हो जाता है। वे उसे सबके सामने इंसल्ट करते हैं और उसे मॉरली गलत साबित करने की कोशिश करते हैं। ऑलिव अब इन सब से थक चुकी होती है, लेकिन अपनी इमेज को और बोल्ड बनाने के लिए एक नया कदम उठाती है। वह अपने कपड़ों पर लाल रंग का ए लगाना शुरू कर देती है, जो स्कारलेट लेटर का एक सिंबॉलिक रेफरेंस होता है। ये सिंबल उस सोसाइटी को दिखाता है जहां लोग बिना सच जाने किसी को जज कर लेते हैं। अब ऑनलिव खुलकर अपनी बदनामी को एक्सेप्ट करती हुई नजर आती है, लेकिन अंदर से वह इमोशनली डिस्टर्ब हो रही होती है। हर दिन उसके लिए और मुश्किल होता जा रहा होता है। उसकी बेस्ट फ्रेंड भी उससे दूर हो जाती है और स्कूल में उसका कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं बचता। फिर एक और बड़ी प्रॉब्लम सामने आती है। एक मैरिड टीचर और उसकी वाइफ, जो मारियाने की क्लोज फ्रेंड होती है, ऑलिव पर झूठा इल्जाम लगा देते हैं। वे कहते हैं कि ऑलिव का उस टीचर के साथ अफेयर था। यह इल्जाम पूरी तरह झूठा होता है, लेकिन लोग बिना सोचे समझे इसे सच मान लेते हैं। अब ऑलिव की रेपुटेशन पूरी तरह टूट जाती है। वह पूरी तरह अकेली पड़ जाती है।
इस पॉइंट पर ओलिव को एहसास होता है कि उसने एक छोटे झूठ से शुरुआत की थी, लेकिन अब वही झूठ उसकी जिंदगी को कंट्रोल कर रहा है। आखिरकार वह डिसाइड करती है कि अब वह सच बताएगी। ओलिव एक ऑनलाइन वीडियो रिकॉर्ड करती है जिसमें वह अपनी पूरी कहानी डिटेल में बताती है। कैसे एक मजाक में बोला गया झूठ इतना बड़ा स्कैंडल बन गया और कैसे लोग बिना सच जाने किसी को जज कर लेते हैं। उसका ये कन्फेशन वीडियो सब कुछ साफ कर देता है। धीरे धीरे लोगों को अपनी गलती का एहसास होने लगता है। ऑलिव की इमेज फिर से नॉर्मल होने लगती है और सबसे इम्पोर्टेंट बात, टॉड उसके पास आता है और उसे वैसे ही एक्सेप्ट करता है जैसी वह है, बिना किसी जजमेंट के। ये ऑलिव के लिए एक नई शुरुआत होती है। अब वह अपनी जिंदगी दोबारा शुरू करती है, इस बार बिना किसी झूठ के। ये कहानी हमें ये मैसेज देती है कि एक छोटा सा झूठ कभी कभी इतना बड़ा हो सकता है कि वह हमारी पूरी पहचान बदल दे। और सोसाइटी अक्सर बिना सच जाने लोगों को जज कर देती है। कभी कभी सच बोलना मुश्किल होता है, लेकिन झूठ हमेशा ज्यादा महंगा पड़ता है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग मूवी एक्सप्लेनेशंस देखने के लिए हमारे चैनल सुनो स्टूडियो को सब्सक्राइब कर लें। अपनी राय कमेंट में ज़रूर शेयर करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। आपका सपोर्ट ही हमें मोटिवेट करता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।